नमस्कार, सभी का स्वागत है परवजन डिजिटल पर। हम लोग पहाड़ भ्रमण करते करते प्रतापनगर विधानसभा में पहुंचे हैं। उपली रमोली ये पट्टी है और एक खूबसूरत गांव हेरवाल गांव में हम लोग इस समय मौजूद। आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, एक शानदार नज़ारा है और साथ ही साथ आपको यहाँ से जो नागराजा मंदिर है उसके भी दर्शन हो पाएंगे। नागराजा जो मंदिर, इसको पांचवा धाम भी कहा जाता है और बड़ा खूबसूरत गांव है हेरवाल गांव। और हमारे साथ उससे भी ज़्यादा खूबसूरत शख्सियत मौजूद है जिन्होंने देश विदेश में नाम रोशन करा, नत्थे सिंह रावत जी। इससे पहले मैं नत्थे सिंह रावत जी का परिचय करवाऊँ, सबसे पहले मैं धन्यवाद इनका करूँगा क्योंकि हम लोग कहते हैं अतिथि देवो भव उत्तराखंड में, और वास्तव में अगर देखो तो अतिथि देवो भव। हम लोग रात भी हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया और हमारी कोई वैसे जान पहचान नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छा अतिथि सत्कार। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो नत्थे सिंह रावत आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपको जो आप यहाँ पर पहुँचे हैं और आप क्षेत्र भ्रमण में थे और अचानक सडनली एक संजोग होता है कि आप कहाँ से आए और मेरे पास एक फ़ोन आया कि रावत साहब आए हैं परवजन न्यूज़ से। तो बहुत बहुत सौभाग्य हमारा है कि आप यहाँ पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही बड़प्पन है अपने प्यार पहाड़ का, और इसीलिए पहाड़ जाना भी जाता है शायद। नत्थे सिंह रावत जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने मोदी जी, अमित शाह जी और बड़े बड़े कितने लीडर होंगे जिनको खाना खिलाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि लंदन से इनको गोल्ड मेडल भी मिला है, भारत को रिप्रेजेंट इन्होंने किया है। तो वो शख्सियत है क्योंकि अपना उत्तराखंड जो जाना जाता है, बड़े मेहनती लोग यहाँ के रहते हैं। होटल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा उत्तराखंडी हैं, उसके बाद फौज में सबसे ज़्यादा उत्तराखंडी हैं और वहाँ नाम रोशन करते रहते हैं। नत्थे सिंह रावत जी, आपने सबको भोजन करवाया है, आपने बताया था कि मोदी जी को तक आपने भोजन करवाया है और गोल्ड मेडलिस्ट भी आप रहे हैं। कहाँ से जर्नी शुरू हुई, कौन कौन से गोल्ड मेडल्स आपको मिले? मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है, आप तो देख ही रहे, यहाँ एक छोटा सा गांव है, यहीं से थोड़ी बहुत जो भी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुई है, बाकी बाहर जाके फिर डिप्लोमा विप्लोमा सब करके फिर ट्रेनिंग से स्टार्ट किया। मुंबई से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मुंबई में मैंने 5 स्टार होटल से काम करना शुरू किया धीरे धीरे। फिर उसके बाद में फिर शेफ़ संजीव कपूर के साथ में, जो सेलिब्रिटी शेफ्स हैं, अच्छा। हाँ, उनके साथ में 5 साल मैंने काम किया। फिर मैंने वहाँ से फिर मैं जबलपुर जाके एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में अभी राइट नाउ एग्जीक्यूटिव शेफ भी हूँ, एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट शेफ हूँ। और हमारे होटल्स कनाडा में भी है और अभी रिसेंटली प्लानिंग वहीं का है, चल रहा है, वापसी कनाडा करेंगे। तो गोल्ड मेडलिस्ट हमने स्कॉटलैंड से है। 2 बार मैं बेस्ट शेफ ऑफ मध्य प्रदेश से रह चुका हूँ। हाँ, वहाँ से मैंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और अपने क्षेत्र के लिए भी करते रहते थोड़ी बहुत कि चलो कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे पास 2 ही चीज़ बचती है। पहली चॉइस तो हमारे पास आर्मी है और सेकंड होटल इंडस्ट्री है। तो 60% लोग हैं जो होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं हमारे। बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा संकेत कि होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप उन लोग उसको ध्यान से और अच्छी उससे करें तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस। आजकल लोग बाहर काफ़ी जा रहे हैं, बाहर से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इंडस्ट्री भी पहले जैसी नहीं रहेगी, पहले जैसे होटल्स होते थे। आज बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए, आज लोग बहुत पढ़ लिख के आ रहे हैं, तो काफ़ी कंपटीशंस भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरा भी एक छोटा सा संदेश है सभी लोगों को कि अगर जितने भी आप इस चैनल को देखते हैं, चैनल को फॉलो करते हैं, बिल्कुल आप ज़रूर इस चैनल के साथ में जुड़े और ये उत्तराखंड की पल पल गांव-गांव की खबर आप तक पहुंचाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो आपका बड़प्पन है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे रावत जी कि आपको गोल्ड मेडल भी मिला है लंदन से, स्कॉटलैंड लंदन से आपको गोल्ड मेडल। क्या कुछ जर्नी रही, क्योंकि आपने भारत को वहाँ से रिप्रेजेंट किया? हाँ, हमने यहाँ से भारत को रिप्रेजेंट किया था इंडियन फूड के लिए। तो इंडियन फूड में उसमें अपने को बेस्ट में गोल्ड मेडल, उसमें कई कंट्रियाँ आती है। उसके बाद मैंने एज ए जजेस मलेशिया भी किया, मास्टर शेफ जजेस। फिर उसके बाद मैंने कई मास्टर शेफ जजेस किए। उत्तराखंड में 2017 में उत्तराखंड मास्टर शेफ जजेस किया है। 2019 में मेरा मध्य प्रदेश मास्टर शेफ जजेस किया है। फिर मैंने अभी रिसेंटली मेरे 1-2 प्रोग्राम है गोरखपुर में। तो ये सारे तो चलते रहते हैं। फिर 2014 में मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बन रहे थे, तो उस टाइम पे मोदी जी को भी खाना खिलाया। तो अमित शाह जी, ये सब बड़े बड़े जितनी भी हस्तियां हैं सबको। और तो कैसा अनुभव रहा कि उत्तराखंड से एक सुदूर गांव से आने वाला एक लड़का आज इतने बड़े पद पे पहुंच गया था कि जिन्होंने मोदी जी, अमित शाह जी और देश के सबसे बड़े बड़े जो हस्तियां जिसने कहे हैं उनको खाना खिलवाया है और बेस्ट अवार्ड भी जीता है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो ये एक बेस्ट गुड जर्नी थी और एक बहुत स्ट्रगल भी बहुत है इसके पीछे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं, गांव से निकलते हैं तो इतना अपने को अनुभव नहीं होता। तो बाहर जाके लोगों से सीखना पड़ता है, उनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके अपने को ये जर्नी लास्ट फाइनली यहाँ तक पहुँचे हैं।
तो ये सब तो मोदी जी से मुलाकात हुई थी तो कुछ बात वगैरह भी हुई उनसे उस समय? बिल्कुल मोदी जी से मुलाकात हुई थी। बस उनने सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी कि बेटा हमको पोहा और चाय पिला दो। अच्छा। बस इतना ही उनने बोला है। उसके बाद उनने कमांडोज जो उनके होते हैं वो तो फिर बात नहीं करने देते। हाँ, एक बहुत ज़बरदस्त प्रोटोकॉल होता है। और वो भी उस टाइम पीएम का जब फर्स्ट टाइम पे वो चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ, क्योंकि आप ये देखिएगा कि आज मैक्सिमम पहाड़ों से पलायन हो रहा है और उसमें टिहरी भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि आपने देश विदेश घूमा है, अलग अलग जगह काम किया है, लेकिन परिवार आपके बच्चे जो हैं अभी गांव में हैं, तो इसका क्या वो है? ये बहुत अच्छी बात है। मैं सबको ये कि जो लोग जो ज़्यादातर प्लान करने की सोच रही है, प्लान आप बच्चों को पढ़ाओ, बाहर रखो, बट अपने जो जगह है इस धूल मिट्टी को, कि यहाँ का कल्चर अपने बच्चों में जरूर। अब आपके बच्चे यहाँ से बाहर चले जाते तो फिर वो अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं, हिंदी बोलने लग जाते हैं। फिर उनको बोलो कि गढ़वाली में बात कर दो, उनको समझ में नहीं आती। हाँ, बोलते हैं मैं तो नहीं होंदे गढ़वाली, ऊंची ऊंची होंदी बोल। हाँ, मैं ऊंची ऊंची गढ़वाली में गढ़वाली। तो ये बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, मैं ये नहीं बोलता, सबको पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन प्लान ऐसा प्लान मत कर रहे हो कि सब कुछ यहाँ से बेच के तुम कहीं और शिफ्ट हो जा रहे हो, या तुम यहाँ से जाके फिर कहीं किराए के घर पे रह के सब कुछ वहाँ अपना वो सब कर रहे हो। लेकिन अपने कल्चर, अपने बच्चों को यहाँ का कल्चर डालो कि हमारी धूल मिट्टी, हमारे दादा परदादा, हमारे कौन से रिश्तेदार कहाँ हैं, हम कहाँ से क्या करते थे, हमारे माता पिता कितना संघर्ष किया, उन्हें कहाँ से वो बांझ लाते थे, कहाँ से वो लकड़ी लाते थे। तो ये सब चीज़ें लोगों को ध्यान रखते हुए जरूर यहाँ का कल्चर रखना चाहिए, तब जाके हमारी जो गढ़वाल की जो संस्कृति है और गढ़वाल का जो कल्चर है जिंदा रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि हम लोग एक नज़ीर भी पेश करी है। नत्थी सिंह रावत जी तमाम देश विदेशों में रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है, लेकिन अपनी संस्कृति अपने कल्चर से कितना इनका जुड़ाव है। क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि अगर जो यहाँ से विदेश नौकरी करने के लिए जाते हैं उसके बाद वहीं वो लोग बस जाते हैं, वहीं कई ग्रीन कार्ड वो ले लेते हैं, अपनी फैमिली को भी वहीं शिफ्ट कर लेते हैं, अपने माता पिताजी को भी वहीं बुला लेते हैं। इसके उलट बिल्कुल एकदम नत्थी सिंह रावत जी अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, वो यहाँ के संस्कार उन्हें डाल रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है और आप बहुत अच्छा काम भी देखो रावत साहब, ये चीज़ है कि जिसको बढ़ना होगा, हमारे बड़े भाई साहब जो जिनके वो ग्रीन स्कूल, कल रात को आपसे बात हुई तो बहुत बड़ी हस्ती है, वो भी यहीं से, ये इसी स्कूल से निकले हुए हैं। 12th उनने यहीं से किया, फिर बाहर जाके उनने अपना संघर्ष पढ़ाई जो भी की, आज वो इंडिया में कम से कम 200 स्कूल्स इंडिया में चला रहे हैं और फॉरेन में, अमेरिका में चला रहे हैं, यूएई में चला रहे हैं। बहुत, हाँ, आज के डेट में उनका तो ये होता है कि अगर जिसका लगन और जिसको बच्चे को टैलेंट है तो वो कहीं से भी उभर सकता है। ऐसा नहीं कि आप एक्सपोर्ट में पढ़ाओ तो बच्चा वहीं से जाके साइंटिस्ट बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। पर यह है कि आपके बच्चे के अंदर अगर टैलेंट है तो कहीं से भी उठ सकता है, बट अपना जगह और जो अपना जन्मभूमि है या जो अपने दादा परदादों की जगह है तो उसको कभी ना भूले, मेरा ये सबको कहना है। और सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे उत्तराखंड के लोग ये चैनल देखते हैं और सब तक ये बात। होटल इंडस्ट्री में भी कई लोग जाते हैं, कई लोगों का सपना होता है विदेश जाने का भी। कुछ लोग अलग अलग गोल्फ कंट्री में जाते हैं, उसके बाद फिर यूरोपियन कंट्री में जाते हैं। तो क्या कुछ प्रोसेस है इन सब इस चीज़ का कि कोई गोल्फ कंट्री में जाते हैं और वहीं लेके क्योंकि उनके साथ फ्रॉड टाइप का हो जाता है, उनका वीज़ा वगैरह वहाँ पर वो रख लेते हैं या फिर फ्रॉड वगैरह कर लेते हैं। तो इसका एक सबसे पहली चीज़ सबको राव साहब आप ये भेजिए क्योंकि किसी भी दलाल के थ्रू आप कहीं जाए ना, और दलाल के थ्रू अगर जा रहे हैं तो दलाल को देखो कि इसका रजिस्ट्रेशन है या प्रॉपर कंपनी का मेरे पास क्या चीज़ है। क्योंकि आजकल के जो दलाल है वो पैसा दे के आपको भेजेंगे दुबई 25,000 रुपये में, और आप 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये उनको यहाँ दे रहे हैं, और फिर जाके आप 20,000 22,000 25,000 में दुबई में काम कर रहे हैं। तो देखो इंडिया में काम की कमी नहीं है, जिसके पास टैलेंट है इंडिया में कोई कमी नहीं है, इंडिया में बहुत अच्छे होटल हैं। फिर वो वहाँ क्या करते हैं दुबई वाले की, फिर वो मोबोन यूरोप के चक्कर में वो कोई 10 लाख दे रहा, कोई 11 लाख दे रहा। फिर कई बार मेरे कई फ्रेंड सर्कल में ऐसा है कि बहुत फ़ोन आता है इस तरीके कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है इस तरीके। क्योंकि वो क्या करते हैं, एजेंट पैसा ले लेता है और दूसरे दिन अगर रात को वो ऑफिस शिफ्ट करके गोल हो जाता है। तो कई लोग ऐसे बर्बाद हो चुके हैं उसमें। तो दलालों के चक्कर में सबसे रिक्वेस्ट है कि ना पड़े, और अगर है तो कोई बहुत जो प्रोफेशनल बंदा है जो रियल में काम करता है तो उसको आप, और पैसे भी तब दो जब आपका वीज़ा और आपका ऑफर या सारी चीज़ें, आपके टिकट आपके पास हो, तो उसके बाद दो, नहीं तो ऐसा आप मत फंसिएगा किसी की भी। ट्राई किस तरीके से करें, क्योंकि कई लोगों की जान पहचान नहीं होती है, कई लोग रेफरेंस के थ्रू आते हैं कि चलिए इसके रेफरेंस से वहाँ जाते हैं, तो पता नहीं होता है कई लोगों को, तो कैसे रेफरेंस लगाएं, किस तरीके से जाएं? आज की डेट में सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है
और हर कोई कंपनी अपना, जिस कंपनी को भी अगर कहीं पर भी ज़रूरत होती, चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो यूके में हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे यूएस में हो, किसी भी कंट्री में, मैं अब्रॉड की बात कर रहा हूँ। और इंडिया में तो ऑनलाइन हर बंदा अपना, हर कंपनी एक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डालती है कि हाँ उसमें हमको इतने रिक्वायरमेंट है, या हमको, आप वहाँ जाके कंपनी की वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं कि फिर वो दलाल के थ्रू आप कर रहे हो। पर ठीक है, दलाल भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रोकर वो काम नहीं करते, बट ये कि 100 में से 2% अच्छे होंगे तो 80% ऐसे हैं कि जो पैसे खाने वाले होते हैं। अच्छा, आप लोग तो काफ़ी विदेश भी घूमे हैं और इंडिया के भी कई स्टेट में आप लोग रहे हैं, तो क्या अंतर नज़र आता है जब आप गांव आते हैं अपने, और जब अलग जगह देखते हैं कि यार मुझे भी अपने गांव में ये करना है, अपने क्षेत्र के लिए करना है, या ये होना चाहिए? क्योंकि आप राजनीति से नहीं जुड़े हुए, इसलिए मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ। मेरे को सबसे, मैं हर कंट्री मतलब मोस्ट प्रॉपर्ली मैं घूम चुका हूँ, और इंडिया का कोई भी स्टेट नहीं है, कोई भी शहर ऐसा नहीं जहाँ नहीं गया। लेकिन वहाँ सब आने के बाद जो 10 दिन का या हफ्ते का स्टे यहाँ आते हैं, तो जो सुकून यहाँ है वो दुनिया में कहीं नहीं। यहाँ का शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, सारी चीज़ें यहाँ की बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। यहाँ पर कोई किसी चीज़ का मिलावट नहीं है, चाहे लोग हो, चाहे यहाँ का पानी हो, चाहे खान पीन हो, ये सबसे बढ़िया। और यहाँ की जो सबसे बढ़िया है शांति है। तो मुझे यहाँ का वही कि मैं अगर कहीं 6 महीने काम करके आता हूँ तो 10 दिन यहाँ पर अपने रिलैक्स के लिए जब आता हूँ तो बहुत शांत रहता हूँ एकदम। ये यहाँ का सबसे बढ़िया मेन चीज़ है। अच्छा, हाँ, तो ये सबसे बढ़िया आपको लगता है। लेकिन पिछड़ भी जाते हैं काफ़ी क्षेत्र। मैं देख रहा हूँ कि कभी मैं आपके एक बगल के गांव गया था, सिलोड़ा में गए थे, उसके बाद चाखा था, वहाँ रोड की भी बड़ी कमी थी। तो दुख भी होता होगा कि यार हमारा जो स्टेट है जहाँ से हम लेने वाले वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। ये एक्चुअली क्या है, जो यहाँ के जो नेता लोग हैं, हमारे जो हमारे क्षेत्र के नेता लोग हैं, ये बिल्कुल इनको एक बार ये क्या करते हैं, एक बार इन्हें चुनाव जीत लिया, चुनाव से पहले ये 6 महीने तक बिल्कुल घर घर जाके सबके हाथ पैर जोड़ेंगे, सब कुछ बांटेंगे। लेकिन जैसे इन्हें चुनाव यहाँ से जीता, वैसे ही फिर क्षेत्र के ऊपर ध्यान नहीं देते कि हमको इस क्षेत्र के लिए कुछ करना है। तो ये सबसे कमी हमारे यहाँ के जो नेता है और जो हमारे जो लोकल नेता हैं, इनका सबसे बड़ा इसमें योगदान है कि जो हमारा ये इलाका पिछड़ रहा है। नहीं तो आज नागरजा की कृपा से हमारा क्षेत्र टॉप 1 में होना था, क्योंकि 5वां धाम घोषित हो गए थे नागरजा। तो आज इस पट्टी ने, इस क्षेत्र ने बहुत आगे होना था। तो ये कुछ हमारे जो लोकल नेता हैं, इनके वजह से ये चीज़ें पिछड़ी हुई। देख रहा हूँ कि यहाँ पर जहाँ पे मैं आया हूँ बड़ा प्यारा यहाँ का माहौल भी है एकदम। कहते हैं कि शुद्ध हवाएं जो होती है वैसे पहाड़ों में अमूमन देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप इस पट्टी में आए तो इस पट्टी में कुछ अलग ही बात है यहाँ की। हाँ। बिल्कुल, यहाँ की खेती भी अच्छी है। मैं देख रहा हूँ कि खेती भी कई लोग करते हैं यहाँ पे, लेकिन कई गाँवों ने करनी भी छोड़ दी। कौन कौन से गाँव हैं यहाँ पे आसपास पे? ये सामने मुखीम है, इसके बाद फिर घंडियाल गांव है, अच्छा। फिर दीन गांव है, फिर ये हिराल गांव है, इसके नीचे फिर उनाल गांव है, अच्छा। सामने वो रेका है, आपको दिख रहा होगा सामने। उसकी जूम करके भी दिखा रहे हैं जो गाँव है। हाँ, वो सामने जो गांव दिख रहा है रेका है, फिर नीचे कुड़ियाल गांव है। अच्छा। तो ये आसपास जो यहाँ पर जो उसके पीछे फिर कंडियाल गांव है, जो सबसे इस क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है। कंडियाल गांव, वहाँ मेरे ख्याल से 2400 वोटिंग है। तो वो सबसे बड़ा गांव है इस क्षेत्र का। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कृपा की जो नागरजा जो बैठे हैं, इनकी सबसे बड़ी कृपा, तो इससे लोगों का बहुत वो अच्छा माहौल रहता है यहाँ। बिल्कुल, तो हाँ, यहाँ पर देवों की खूब कृपा है। हमने दिखाया भी आपको नागरजा की, हम लोग आपको डॉक्यूमेंट्री भी दिखाएंगे जो हम वहाँ से शूट करके लेके आए हैं। आपको बड़ा अचरज भी होगा देख के कि किस प्रकार से वहाँ पर पुरातत्व काल से वहाँ पर शिलान्यास रखा हुआ है। उसके बाद खुद भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर वास किया करते थे। और इसके अलावा आपको कई चमत्कारिक पत्थर भी आप देखने को मिलेंगे जो मात्र एक उंगली से हिलते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ में आप लोग इसको देखेंगे। तो नत्थी सिंह रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप यहाँ पर आए, और मैं आपके चैनल को, जितने भी मेरे सब सर्कल लोग हैं, बिल्कुल ये चैनल को जरूर देखिए। आपको उत्तराखंड की पल पल की खबर, आपको गाँव गाँव की खबर इस चैनल से मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम वो खबरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे, सुदूर पहाड़ी इलाकों में जाके, सुदूर गाँव में जाकर, कि क्या कुछ वहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, किस प्रकार से वहाँ के लोग जूझ रहे हैं, किस प्रकार से नेचर के वे रह रहे हैं। तो तमाम चीज़ें हम लोग आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी कि आखिर उत्तराखंड में क्या कुछ हो रहा है ग्राउंड पर जाकर। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना पर्वत जर्नलिस्ट।